नमस्कार। रुड़की में मेयर पद के दावेदारी में कांग्रेस से किसके पास कितना सौदा है, पूरी रुड़की की निगाहें अब इस बात पर टिक गई हैं। दरअसल पूर्व मेयर यशपाल राणा ने बेबाक अंदाज में एक वाक्य में ऐसी भसड़ मचाई है कि अब तमाम दावेदारों की धड़कनें बढ़ गई हैं और अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। अब ऐसे लगने लगा है कि जिसकी दुकान में ज़्यादा सौदा होगा टिकट उसी के पास होगा। लेकिन क्या यशपाल राणा का ये बयान तमाम कांग्रेसियों को पसंद आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या किसकी दुकान में कितना सौदा है और कौन कौन वो प्रमुख दावेदार हैं जिन पर यशपाल राणा ने निशाना साधा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। तो मैंने नहीं सुना है, मुझे जनता खुद कह रही है कि पूजा गुप्ता जो है अगला मेयर का इलेक्शन लड़ने जा रही है। बाकी के पास सौदा हो तो दिखा हुआ है ना, यशपाल राणा के परिवार पे सौदा है तो वो अपना पूरी जी जान से लड़े। मेयर भी हम लड़ेंगे, विधायक भी, सांसद भी, तो वो लोग सिर्फ अपने लोग में करते हैं काम। सौदा उनके बल्ले है नहीं और टिकट की दावेदारी करेंगे। आदमी भी कहीं से लाएंगे, वो वोटर कहाँ से लाएंगे? कि नहीं कितने बाल उनने का बैठे रहो, छट के नीचे गिर जाएंगे। अब के किसकी दुकान में सौदा होगा नहीं होगा तो सब पता लग जाएगा। मैं तो अभी कह रहा मंडा थोड़ा ही है, जो असली कांग्रेसी होगा वो साथ आएगा, जो पीठ में छोरा बोपने वाला वो भागेगा। हमारे लिए तो मंडा जी, हम तो जितने दिन इलेक्शन लड़ेंगे सबके हाथ पैर जोड़ेंगे, चरण छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। दरअसल नगर निगम चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से तमाम दावेदार जो हैं उनकी गतिविधियां बढ़ जाते हैं, दावेदारी पेश करने के लिए अलग अलग पायदान से बयानबाजी दी जाती हैं, वैसे ही लंबे समय से खामोश रहे यशपाल राणा ने गर्मजोशी के साथ एक वाक्य में मोर्चा खोल दिया है और कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर ही जो तमाम दावेदार हैं मेयर पद के लिए उन पर निशाने साधते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि किसके पास कितना सौदा है और इस सौदे में सबसे पहले हम बात करेंगे सचिन गुप्ता की, जो कि लंबे समय से रुड़की की राजनीति में काफ़ी सक्रिय है और कांग्रेस में यशपाल राणा से अलग उन्होंने खुद को एक विकल्प के तौर पर साबित भी किया है। जाहिर है उनके पास सौदा जरूर होगा और इस सौदे में सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं उनके समाज सेवा के कार्य, जो कि लगातार वर्षों से वो रुड़की में अपनी गतिविधियों के माध्यम से लगातार सक्रिय रहे और समाज सेवा के अलग अलग कार्यक्रम में दिखाई देते रहे। वहीं बात करें तो सचिन गुप्ता ने अपने दावेदारी पेश करने के कई ऐसे बयान पेश भी किए हैं जो आप देख चुके हैं और इस बयान के माध्यम से वो साफ जाहिर कर चुके हैं कि उनकी धर्मपत्नी जो हैं वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब इस बात से ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं उनकी बेचैनी भी यशपाल राणा के बयान से बढ़ जाएगी, क्योंकि आंतरिक जो गुटबाजी है उसका शिकार पहले भी कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा हुए हैं और आने वाले भविष्य में अगर इनमें प्रत्याशियों में किसी की भी टिकट अगर फाइनल होता है तो क्या गुटबाजी का कितना गहरा असर होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। बहरहाल जो सचिन गुप्ता हैं वो प्रमुख दावेदार हैं, उनके पास सौदे में सबसे प्रमुखता से माना जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटर्स में बड़ी सेंधमारी जो है वो जो सचिन गुप्ता कर सकते हैं। और सचिन गुप्ता को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैश्य समाज में उनकी एक बड़ी पकड़ है जो कि बीजेपी का वोटर माना जाता है और ऐसे में सचिन गुप्ता अगर तमाम सामाजिक कार्य करते हुए अन्य समाज के साथ साथ जो कांग्रेस का जो आधार वोटर है उसके साथ साथ अगर लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही वो वैश्य समाज में इतनी अच्छी पकड़ साबित कर पाते हैं, तो वो जाहिर है उनके पास भी अच्छा खासा सौदा उनकी दुकान में है और वो चुनाव जो टिकट है उसके प्रमुख दावेदार हैं। ऐसे में यशपाल राणा का बयान उनको काफ़ी अखरने वाला है। वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ यशपाल राणा के बेहद करीबी रहे परिणय प्रताप सिंह, जो कि युवा नेता हैं और उनकी पहचान उनके जो सामाजिक कार्य वो कर रहे हैं 2-3 साल से और सक्रियता उन्होंने अपनी बढ़ाई है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को विकल्प के तौर पर साबित कर चुके हैं। और इस बात से भी शहरवासी काफ़ी अंदाज़ा लगाते हैं जिस तरीके से उनके जो निजी उनका होटल है उस पर तमाम दिग्गज जो कांग्रेस के हैं प्रदेश स्तर के उनका जमावड़ा लगा रहता है और ऐसे में उनकी पकड़ जो है संगठन में उसका आकलन भी इस बात से किया जा सकता है। ऐसे में यशपाल राणा के करीबी रहे अब परिणय प्रताप सिंह सामने आकर दावेदारी पेश कर रहे हैं, ये अब आप इस बाइट के माध्यम से भी देख चुके होंगे और उनकी पास कितना सौदा है इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने
पूर्व मेयर यशपाल राणा के खेमे के कई अहम लोग अपनी तरफ अपने हिस्से में करने में कामयाब रहे। जाहिर है वो युवा है तो युवाओं की टीम उनके पास है और वो अपने दावेदारी जिस तरीके से पेश कर रहे हैं, युवा के बारे में अगर संज्ञान लेंगे तो कांग्रेस आला कमान के लिए वो भी एक अच्छा खासा विकल्प साबित हो सकते हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी को भी नकारा नहीं जा सकता है और उनकी दुकान के सौदे का आकलन इन बातों से किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेबी खन्ना की, जो कि 5 बार के पार्षद हैं और अब कुछ समय से जिस तरीके से वो बेहद ही आक्रामक तरीके से अधिकारियों पर, नेताओं पर, खास तौर पर विधायक प्रदीप बत्रा पर वो कई ऐसे मुद्दों में गर्मजोशी से हमलावर हुए कि उन्होंने अपने आप को ये जरूर साबित किया है कि वो आक्रामक कार्यशैली अपनाते हुए मेयर पद के दावेदार हो सकते हैं, जो कि बोर्ड को अच्छी तरह चला सकते हैं। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कई ऐसे पायदान से भरसक प्रयास किए हैं और कई ऐसी बयानबाजी उन्होंने की है जिससे कि आप देख सकते हैं उन्होंने किस हद तक जाकर अपनी गर्मजोशी साबित करने की कोशिश की है। 5 बार के पार्षद हैं तो जाहिर है उनकी पकड़ अच्छी खासी जो है शहर पर मानी जाती है और कांग्रेस पे वोटर्स में भी वो अपना जो व्यक्तित्व है उसकी पहचान बनाने में ज़रूर सक्षम हुए होंगे। उनके पास भी ठीक ठाक सौदा जरूर रहा होगा। तो उनकी दुकान का सौदे का आंकलन हम इस बात से तो लगा ही सकते हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि बेबी खन्ना की जो पहचान है वो माइनॉरिटीज़ के साथ साथ पंजाबी समाज में और सिविल लाइंस में उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है। इस बात से वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। यशपाल राणा का बयान उनके लिए भी काफ़ी अखरने वाला है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़रूरी सोचने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस के टिकट पर जिस तरीके से दावेदार खुलकर अब एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं और जो गुटबाजी है उसको सामने लेकर आ रहे हैं, ये आला कमान को कितना पसंद आएगा? क्या उनके लिए इनमें से कोई विकल्प साबित होगा या अन्य कोई विकल्प सामने निकल कर आएगा? ये तमाम देखने वाली बात होगी। लेकिन यशपाल राणा के इस बयान ने ऐसी भसड़ मचा दी है कि अब तमाम जो दिग्गज हैं वो सोचने पर मजबूर हैं, आला कमान भी सोचने पर मजबूर होगा। और ख़ास तौर पर हम बात करें तो यशपाल राणा जो पूर्व मेयर हैं, उन्होंने जो सौदे की बात करी है वो पिछले विधायक का चुनाव जो कांग्रेस से लड़े थे और मेयर का चुनाव लड़े थे उसमें बहुत बारीक अंतर से वो हारे थे, इसलिए वो अपने सौदे को सबसे भारी भरकम करार दे रहे हैं। और अब जिस तरीके की रूपरेखा शहर में बन चुकी है, मामला गरमाया हुआ है, क्या कांग्रेस आलाकमान इनमें से किसी एक को टिकट देगी या फिर कोई अन्य दावेदार पेश करके सबको चकित कर सकती है? क्योंकि ऐसे पहले भी कई उदाहरण देखने को मिले हैं। बहरहाल ये प्रकरण काफ़ी गरमाया हुआ है। इस पर किस तरह की बयानबाजी सामने निकल कर आएगी हम जानने का प्रयास करेंगे। इन तमाम जो दावेदार हैं इनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे। आज के भसड़ के खास एपिसोड में हमने आपको तमाम बातें पहुंचाई हैं आप तक, ताकि आप सही जो सौदा है उसमें से किसी एक का समर्थन करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि ये आकलन और ज़्यादा बारीकी से किया जा सके कि आखिर किसकी दुकान में कितना सौदा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहेगा सिटी स्कूप उत्तराखंड में हूँ आपके साथ हर्षवर्धन।